सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। आज के प्रसंग में हम बात करेंगे, आपको मालूम ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विश्वामित्र जी को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कैसे हुई। वह प्रसंग अधूरा था, पार्ट 1 था, आज उसका पार्ट 2 है। उसमें हम आपको याद दिला दें कि विश्वामित्र जी ने उग्र तपस्या की थी, जिससे शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांग लो। तब उन्होंने कहा, मुझे समस्त उपांग उपनिषदों सहित राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों, देवताओं के पास जो जो अस्त्र हो, मुझे सब मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। तब शंकर जी ने कहा, ऐसा ही हो। तब समस्त अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो। जब विश्वामित्र जी को यह मालूम हो गया कि मुझे सब अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं, तब उनके मन में अहंकार थोड़ा सा उत्पन्न हो गया और वो समस्त अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो वशिष्ठ जी के आश्रम पर जा पहुंचे। वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने तमाम अस्त्र शस्त्रों से उनके आश्रम को विदीर्ण तेज से दग्ध करना शुरू कर दिया। आग की लपटें निकलने लगी। उन्होंने उस आश्रम को, वशिष्ठ जी के उस आश्रम को नष्ट कर दिया। वशिष्ठ जी के सभी आश्रम पर रहने वाले सभी ऋषि महर्षि से भाग खड़े हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यंत क्रोध में भरकर कहा, हे विश्वामित्र, तुमने अहंकार के वश मेरे आश्रम को नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। और वो दूसरे ब्रह्मदंड के समान हाथ में डंडा लेकर खड़े हो गए। तब विश्वामित्र जी ने समस्त एक से एक दिव्यास्त्रों को उनके ऊपर प्रयोग किया, परंतु वो उस ब्रह्मदंड से ही, वशिष्ठ जी उस ब्रह्मदंड से उनके समस्त दिव्यास्त्रों को शांत कर देते थे। इसके बाद जब अपने सब दिव्यास्त्रों को विफल होता देख विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र का संधान करते ही वह ब्रह्मास्त्र भी उस ब्रह्मदंड से शांत हो गया। इसके बाद वशिष्ठ जी के समस्त रोमकूपों से आग की लपटें निकलने लगी। उनके क्रोधवश उनके समस्त रोमकूपों से आग की लपटें निकलने लगी। जब यह दृश्य देवताओं ने देखा तो समस्त देवता आए और वशिष्ठ जी की स्तुति करने लगे, हे भगवान, हे ऋषि महर्षि, आपका बल अमोघ है, आपका ब्रह्म बल अमोघ है। आपसे विश्वामित्र जी पराजित हो चुके हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ऐसी स्तुति करने पर वशिष्ठ जी शांत हो गए। इससे विश्वामित्र जी लज्जित हो गए और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मैं अब अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके तब उग्र तपस्या करूंगा, जो मेरे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार किया। इस तरह मन में विचार कर विश्वामित्र जी दक्षिण दिशा में जाकर अपनी रानी के साथ उग्र तपस्या में संलग्न हो गए। वो अपनी उस तपस्या को 1000 वर्ष तक, जब उनकी तपस्या चली, उन्होंने तप किया। जब 1000 वर्ष पूर्ण हो गए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा है, हे राजन, तुमने इस उग्र तपस्या के जरिए, इस उग्र तपस्या से राजर्षियों के लोगों पर विजय पाई है, इसलिए हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। जब ब्रह्मा जी ऐसा कहकर चले गए तब विश्वामित्र जी ने मन ही मन व्यथित हो गए और कहा कि मैंने इतनी बड़ी भारी तपस्या की और केवल मुझे अभी राजर्षि की पदवी प्राप्त हुई है, लगता है कि अभी और मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। इस तरह मन को वश में करके वो फिर से उग्र तपस्या में संलग्न हो गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल के राजा त्रिशंकु, इक्ष्वाकु कुल के एक राजा त्रिशंकु थे। उन्होंने मन ही मन यह विचार किया, उनके मन में यह विचार आया कि मैं कोई ऐसा यज्ञ करूं जिससे इस शरीर, मतलब शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को जाऊं। ऐसा विचार कर वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जा पहुंचे और उन्होंने कहा, हे गुरुदेव। उन्होंने प्रणाम किया, उनकी पूजा की और कहा, हे गुरुदेव, मुझसे ऐसा कोई यज्ञ कराइए जिससे मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को जाऊं। तब गुरु जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ऐसा कोई उपाय नहीं है, यह यज्ञ असंभव है। उन्होंने साफ मना कर दिया। राजा त्रिशंकु को जब मुनि वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया, तब उन्होंने यह विचार किया कि मैं इनके पुत्रों के पास जाऊंगा। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र दीर्घ काल से एक तपस्या में संलग्न थे। राजा त्रिशंकु मुनि वशिष्ठ के पुत्रों के पास जा पहुंचे और ठीक यही
विचार उनसे भी निवेदन किया। जब वशिष्ठ पुत्रों को यह पता चला कि ये उन्होंने उनका जब विचार सुना, राजा त्रिशंकु से कहा कि हे राजन, जब मेरे पिताजी ने यह यज्ञ कराने को मना कर दिया, इस यज्ञ कराने में वे समर्थ नहीं है, तब हम कैसे हो सकते हैं। इस तरह वो क्रोधयुक्त होकर यह वचन कहे। तब राजा त्रिशंकु ने कहा, हे गुरुपुत्रों, आपके पिताजी ने भी मना कर दी, आपने भी मना किया, अतः मैं किसी दूसरे की शरण लूंगा। जब ऐसा राजा त्रिशंकु ने कहा, तब वशिष्ठ जी के सौपुत्र क्रोध में भर गए और उन्होंने कहा, हे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है, जा तू इसी समय चांडाल हो जा। ऐसा कहते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। रात भर में ही वो चांडाल हो गए। अब वो दिन प्रतिदिन सोच में पड़ रहे थे, दुखी रहते। इससे वे एक दिन मुनि, मतलब जो महाराज विश्वामित्र थे, तपस्या कर रहे थे, उनकी शरण में गए। उनको आया देख महाराज विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, लगता है तुम गुरु के श्राप से चांडाल को प्राप्त हो गए हो। तब उन्होंने वह सारा वृत्तांत निवेदन किया और कहा, हे मुनि, मैं आपकी ही शरण में आया हूँ, अब मैं किसी दूसरे की शरण में नहीं जाऊँगा, आप ही मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर राजा त्रिशंकु मुनि विश्वामित्र के पास अपना जो वृत्तांत था कि मैं इस शरीर ही, मैं कोई ऐसा यज्ञ करूँ कि इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को जाऊँ, उन्हें कह सुनाया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, तुम डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। मैं तुम्हारे यज्ञ कराने वाले सभी पुण्यकर्मा महर्षियों को आमंत्रित करता हूँ, जिससे तुम्हारा यज्ञ सफल हो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, तुम समस्त दिशाओं में जाओ और जो समस्त विषयों की जानकार ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि हों, उनको बुलाकर लाओ और यह वृत्तांत निवेदन करो, और जिसमें वशिष्ठ पुत्र भी शामिल हों, उनको भी यह आमंत्रण देना, और कोई भी अगर मेरे इस बात की अवहेलना करे तो तुम आकर मुझे बताना। विश्वामित्र जी के सभी शिष्य गए, सभी को बुलाए, सब ओर से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे, लेकिन महोदय नामक ऋषि और वशिष्ठ जी के पुत्र नहीं आए। तब उन्होंने क्या कहा, उनके शिष्यों से क्या कहा, उनके शिष्य विश्वामित्र जी से कहने लगे कि उन्होंने कहा है, जो यज्ञ करने वाला है वो चांडाल है और जो यज्ञ कराने वाला है वो क्षत्रिय है। उस यज्ञ में देवता या ऋषि ब्रह्मर्षि हविष्य का भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जब विश्वामित्र जी ने यह सुना तो क्रोध से भर गए और उन्होंने कहा, जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वो भस्मीभूत हो जाए, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। इसके बाद सभी ऋषियों महर्षियों से विचार विमर्श करके विश्वामित्र जी ने यह निश्चय किया कि ये यज्ञ आरंभ किया जाए। सभी ऋषियों ने अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया, यज्ञ शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा, राजा त्रिशंकु से कहा, हे राजन, मैं अब तुम्हें सशरीर स्वर्गलोक को भेजूंगा। ऐसा कहकर जब यज्ञ संपन्न हो गया, उसके बाद विश्वामित्र जी ने समस्त देवताओं को अपना यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई देवता नहीं आया। कोई देवता उस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए नहीं आए। इससे विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने कहा कि यदि मैंने इस भयानक, इस दुष्कर तपस्या जो की है उसका कुछ भी बल पुण्य अर्जित हुआ है तो राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक को जाएं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो राजा त्रिशंकु स्वर्गलोक को शरीर के साथ ही पहुंच गए। जब स्वर्गलोक पहुंचे तो वहां स्वर्ग के राजा इंद्र थे। उन्होंने कहा, रे त्रिशंकु, तू चांडाल है, तो गुरु के शाप से चांडाल योनि को प्राप्त है, अतः तू मुंह नीचे किए हुए पृथ्वी पर गिर जा, तुझे स्वर्गलोक में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा कर राजा त्रिशंकु नीचे आने लगे और विश्वामित्र जी को पुकार कर त्राहि त्राहि कहकर पुकारने लगे। जब विश्वामित्र जी ने ऐसा सुना तब उन्होंने कहा, रे त्रिशंकु, तू वहीं ठहर जा, तू वहीं ठहर जा। ऐसा कहने पर राजा त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। अब मुनि विश्वामित्र ने यह सोचा कि अब मैं नए स्वर्गलोक मैं अब नया स्वर्गलोक बनाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने तमाम नक्षत्रों को रचना भी कर डाली और कहा कि मेरे स्वर्गलोक में मेरे बनाए हुए ही इंद्र रहेंगे, या तो वह स्वर्गलोक बिना इंद्र के रहेगा। ऐसा निश्चय कर जब वो इंद्र को बनाने के लिए चले, अपने इंद्र को स्थापित करने के लिए चले, तब समस्त देवता ऋषि घबरा गए और वो आकर प्रभु की उनकी
मुनि विश्वामित्र की स्तुति करने लगे और कहा, हे राजन, ये राजा त्रिशंकु चांडाल है, अतः ये स्वर्गलोक में रहने के अधिकारी नहीं हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे देवगण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका कल्याण हो, परंतु मैंने राजा त्रिशंकु को वचन दे दिया है और मैं अपनी बात झूठी नहीं साबित हो सकता, झूठी नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा, मेरा एक निवेदन और है, मैंने जिन नक्षत्रों को, मैंने जिन वस्तुओं की सृष्टि कर दी है, जब तक संसार रहेगा तब तक ये समस्त वस्तुएं रहेंगी। जब उन्होंने ऐसा किया तब उनका यह अनुमोदन देवताओं ने स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र जी की यह बात मानकर सभी देवगण अपने अपने धाम को चले गए। इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने समस्त महर्षियों से कहा, हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में मेरे यज्ञ में, मेरे तप में विघ्न आ गया है। अब मैं विशाल पश्चिम दिशा में, जहाँ ब्रह्मा जी का धाम पुष्कर तीर्थ हैं, अब मैं वहाँ जाकर उन्हीं के पास रहकर अपनी तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर विशाल पश्चिम दिशा की ओर चले गए। जब विश्वामित्र जी ने फिर से तपस्या आरंभ की, उन तपस्या के जब 1000 वर्ष पूर्ण हो गए, तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हें महर्षि की पदवी प्रदान करता हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तब वह फिर पुनः भारी तपस्या में लग गए। परंतु उस बीच उस वन में मेनका नाम की अप्सरा आई, जिससे वो विश्वामित्र जी का यज्ञ भंग करने के उद्देश्य से तो नहीं आई थी, परंतु विश्वामित्र जी उसे मोह के कारण अपने उस यज्ञ तप को भूल गए और 10 वर्ष कब व्यतीत हो गए उन्हें पता न चला। जब एक दिन उन्हें अपने पूर्व ज्ञान हुआ तब उन्हें बड़ा भारी क्रोध हुआ, लेकिन परंतु वो अपनी क्रोध को काबू में करके लंबी सांस खींचते हुए उत्तर हिमवान पर्वत पर चले गए और पुनः भारी तपस्या में लग गए। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हे पितामह, आप इन्हें महर्षि के पद में प्रदान करें, इसी में हम सब की भलाई है। ब्रह्मा जी पुनः गए और उन्हें कहा, हे विश्वामित्र, हे महर्षि, मैं तुम्हें ऋषियों में उत्तम महत्ता प्रदान करता हूँ। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे प्रभु, आप अगर मुझे ब्रह्मर्षि की पदवी प्रदान करें तो मेरे लिए उत्तम होगा। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महर्षि, अभी ब्रह्मर्षि के लिए तुम और तप करो और प्रयत्न करो। इसके पश्चात विश्वामित्र जी अपने मन को काबू में करके इंद्रियों को संयम में रखकर पुनः भारी तपस्या में लग गए। गर्मी में वो पंचाग्नि का सेवन करते, बारिश में वो खुले आसमान के नीचे रहते, ठंडी में वो जल के भीतर रहकर तपस्या करते थे। जब ऐसी तपस्या उन्होंने आरंभ कर दी तब इंद्र के मन में बड़ा संशय हुआ। उन्होंने पुनः एक अप्सरा, रंभा नाम की अप्सरा को भेजा उनका यज्ञ उनके तप में विघ्न डालने के लिए। परंतु रंभा ने कहा, हे देवता, हे देवराज, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन विश्वामित्र जी कहीं मुझे क्रोध से भस्म न कर दें। जब इंद्र के द्वारा भेजी गई वह अप्सरा रंभा उनके यज्ञ तप में विघ्न डालने को उद्यत हुई, तब विश्वामित्र जी ने देवताओं का यह कुचक्र समझ लिया और रंभा को श्राप दे दिया, तू मेरे तप में विघ्न डालने के लिए उपस्थित हुई है, जा तो 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर रहा है। मेरे श्राप का समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी मेरे श्राप से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर वो वहां चले गए। उनके मन को, चित्त को शांत नहीं मिलती थी, क्योंकि वो अभी क्रोध पर काबू नहीं पा सके थे। वो मन में विचार करने लगे और अंत में इस निर्णय पर जाकर पहुंचे कि अब मैं ना क्रोध भी नहीं करूंगा और किसी भी अवस्था में बोलूंगा भी नहीं, सांस भी नहीं लूंगा। मतलब वो सब कुछ अन्न भोजन त्याग कर सांस भी नहीं लूंगा, ऐसा निश्चय कर उग्र तपस्या में फिर से संलग्न हो गए और 1000 वर्षों तक तप करने की दीक्षा ले ली। इसके बाद जब वो फिर से तपस्या में लग गए तब देवताओं को बड़ा भय हुआ। उनकी उग्र तपस्या दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी, वो तपोबल से संपन्न होते जाते थे। उनके तप में कई बार विघ्न डालने की चेष्टाएं भी की गई, परंतु उन्हें क्रोध न हुआ। ऐसा जब 1000 वर्ष पूर्ण हो गए, उन्हें क्रोध भी न हुआ, तब महर्षि विश्वामित्र जी अन्न खाने को उद्यत हुए। परंतु इंद्र उसी समय ब्राह्मण के वेश में आकर उस अन्न को मांग लिया, जिससे उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ। परंतु सहर्ष पूर्वक विश्वामित्र जी उस अन्न को इंद्र को दे दिया और उन्हें क्रोध न हुआ। जब ये तपस्या दिनों दिन चलती रही
और उन्हें क्रोध भी न हुआ, उनके शरीर में लेश मात्र भी कहीं दोष न रह गया, तो उनके सर से एक धुआं निकलने लगा, जिससे तीनों लोग संतप्त होने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहे, हे प्रभु, अगर इन्हें इनकी मनचाही वस्तु न दी गई तो इनके तपोबल के तेज से निकलने वाला यह धुआं, यह अग्नि समस्त लोगों को जलाकर भस्म कर देगी। अगर ये देवताओं का भी राज्य मांगते हैं तो इन्हें प्रदान कर दिया जाए। इस प्रकार उनकी तपस्या से सभी देवता ब्रह्मा जी जब संतुष्ट हुए, तब वे विश्वामित्र जी के पास गए और उन्होंने कहा, हे ब्रह्मर्षि, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, हम सभी तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हैं और तुम्हें ब्रह्मर्षि की पदवी प्रदान करते हैं। तुम उत्तम, अपने तप से तुम उत्तम ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए हो और तुम्हें दीर्घायु भी प्रदान करते हैं। जब विश्वामित्र जी ने यह सुना तो कहा, हे प्रभु, यदि आपने मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान किया है तो चारों वेद आकर मेरा वर्ण करें और जो उत्तम ब्रह्मर्षि हैं वशिष्ठ जी, आपके जो पुत्र वशिष्ठ जी हैं, वो स्वयं आकर कहें कि तुम्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई है, तब मैं यह तपस्या पूर्ण हुई समझूंगा। तब सभी देवता वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किए और वशिष्ठ जी ने आकर कहा, हे ब्रह्मर्षि, तुम्हें उत्तम ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई है, तुम्हारे ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गए। तब दोनों सहर्ष विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हो गए और दोनों में मैत्री स्थापित हो गई। इस प्रकार इस उत्तम दुर्जय तपस्या के द्वारा विश्वामित्र जी को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई थी। तो बताइए आपको यह प्रसंग कैसा लगा? आप अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप यह यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही उपस्थित होंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।